बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, एक दफ़ा एक शख्स हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाज़िर हुआ और नहायत ही अदब और एहतराम से कहने लगा कि ए अमीर अल मोमिनीन, मैं कुर्बान जाऊँ आप पे और आपके इल्म पे। अमीर अल मोमिनीन, मैं आपसे कुछ सवालात करना चाहता हूँ। तो हज़रत इमाम अली ने फरमाया कि ए बंदा खुदा, तुम मुझसे जो भी सवाल करना चाहते हो बेशक पूछ सकते हो। मेरा पहला सवाल ये है कि सातों आसमानों के नाम क्या है और उन सातों आसमानों का रंग किस तरह का है। मेरा दूसरा सवाल ये है कि इस दुनिया में वो अल्लाह का ऐसा कौन सा खास बंदा है जिस बंदे ने एक ही वक्त में किसी की दो बहनों से निकाह किया, जबकि शरीयत में तो एक ही वक्त में किसी की भी दो बहनों से निकाह करना हराम है, लेकिन फिर भी वो अल्लाह का खास बंदा था। मेरा तीसरा सवाल ये है कि बैल जानवर की नजरें हमेशा जमीन की तरफ ही क्यों झुकी हुई रहती हैं। मेरा चौथा सवाल ये है कि जब इस जमीन पे जिन्नात की हुकूमत थी तो उस वक्त जिन्नात का सबसे बड़ा बादशाह कौन था। अब मुझे उस बादशाह का नाम बताएं। मेरा पांचवा सवाल ये है कि क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कौम जिन्नात की तरफ भी कोई नबी भेजा था। मेरा छठा सवाल ये है कि आसमानों में इब्लीस का नाम क्या था। मेरा सातवां सवाल ये है कि इस जमीन में सबसे पहले कुफर किसने किया। मेरा आठवां सवाल ये है कि मिरास में मर्द को दो हिस्से और औरत को एक हिस्सा ही क्यों मिलता है। मेरा नौवां सवाल ये है कि इस जमीन पर हजरत जनाब आदम ने कितने साल तक जिंदगी गुजारी। और आखिर में मेरा 10वां सवाल ये है कि जब जन्नत में हजरत बीबी हवा से अल्लाह की नाफरमानी हुई तो उस नाफरमानी के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में कितनी देर तक अपने आंसू बहाते रहे। तो हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उसके पहले सवाल का जवाब दिया कि ए बंदा खुदा, तुम्हारे पहले सवाल का जवाब ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस कायनात में सातों आसमानों को पैदा किया, जिनमें से पहले आसमान का नाम रफी है और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इससे पहले आसमान को पानी और धुएं को आपस में मिलाकर पैदा किया, जबकि दूसरे आसमान का नाम कदूम है और उस आसमान का रंग तांबे के रंग की तरह है। इसी तरह तीसरे आसमान का नाम मारूम है और चौथे आसमान का नाम अलकालून है। इस आसमान का रंग चांदी की तरह का है। पांचवें आसमान कैफून है और इस आसमान का रंग सोने के रंग की तरह है। छठे आसमान का नाम अरूज है और आसमान का रंग यकूत के रंग की तरह है। और आखिर में सातवें आसमान का नाम ओजामा है और इस आसमान का रंग सफेद मोती यानी नूर की तरह है। और बंदा खुदा, तुम्हारे दूसरे सवाल का जवाब ये है कि वो अल्लाह रब्बुल इज्जत का खास बंदा जिस बंदे ने किसी की दो बहनों से एक ही वक्त में निकाह किया तो वो बंदा अल्लाह के नबी यकूब अलैहिस्सलाम थे। हजरत यकूब अलैहिस्सलाम ने किसी की दो बहनों से एक ही वक्त में निकाह किया था, जिनका नाम गबार और रहील था। लेकिन इसके बाद जमीन पे ये हुक्म जारी किया कि आज के बाद किसी की भी दो बहनों से एक ही वक्त में निकाह करना हराम है। जिस किसी ने भी एक ही वक्त में किसी के दो बहनों से निकाह किया तो उसने गुनाह अजीम किया। तुम्हारा तीसरा सवाल का जवाब ये है कि बैल जानवर की नजर में हमेशा जमीन की तरफ ही क्यों झुकी रहती है। तो है बंदा खुदा, जमीन जब मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने अल्लाह का इनकार किया और अल्लाह के नबी मूसा पर ईमान ना लाया तो वो कौम जनाबे मूसा को दिखाने के लिए कहने लगे, है मूसा देख, हमारे पास भी हमारा खुदा है। तो वो कौम मुख्तलिफ जानवरों की इबादत करने लगी और उन जानवरों को अपना खुदा मानने लगी। लेकिन अफसोस, उस वक्त के इंसानों ने इतने अजीम रब के होते हुए इस बात की इतनी हया तक ना की कि वो एक जानवर की इबादत कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह ने उस जानवर में इतनी हया रखी कि उस जानवर ने अपनी हया के मारे आज तक आसमान की तरफ अपना रुख नहीं किया। बस इसी वजह से वो जानवर कहता है कि ऐ मेरे रब, मेरे परवरदिगार, तेरे बंदू ने तेरी जगह पर मुझे बेज़बान जानवर को अपना खुदा बना लिया। ऐ मेरे परवरदिगार, इन इंसानों की गलती की वजह से अब मेरी गैरत, मेरी हया ये गवारा ही नहीं करती कि मैं इतने अजीम रब की तरफ देख सकूं।
तुम्हारे चौथे सवाल का जवाब ये है कि जो कौम जिन्नात का सबसे बड़ा बादशाह था उसका नाम शुमान था, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस जिन को आग से बनाया। और इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कौम जिन्नात की तरफ अपने नबी हजरत यूसुफ को भेजा, लेकिन कौम जिन्नात ने अल्लाह के नबी यूसुफ की तौहीन की और इन्हें बेदर्दी से कत्ल कर दिया। और ऐ बंदा खुदा, सातवें आसमान में इब्लीस का नाम इज़राइल था, जबकि निचले आसमान में इस मरदूद का नाम हारिस था। और वो इब्लीस ही था कि जिसने जमीन में सबसे पहले कुफर किया। जब अल्लाह ने हजरत आदम को सजदा करने का हुक्म दिया, सबसे फरिश्तों ने सजदा किया, लेकिन इब्लीस ने सजदा ना किया। इसी तरह इस कायनात में सबसे पहला इब्लीस ही ने अल्लाह की नाफरमानी करके कुफर किया। 8वें सवाल का जवाब ये है कि मिराज में मर्द को 2 हिस्से और औरत को सिर्फ 1 हिस्सा इसकी वजह से दिया जाता है कि क्योंकि जब अल्लाह ने आदम और हवा के लिए जन्नत को बनाया तो उस वक्त जन्नत में सिर्फ 3 दाने थे, तो उन 3 दानों में से 1 दाना बीबी हवा ने खा लिया और बाकी 2 दाने हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने खाए। बस इस दिन से अल्लाह ने ये इरादा कर लिया कि विरासत में मर्द को 2 हिस्से और औरत को 1 हिस्सा दिया जाएगा। इसी तरह इस जमीन पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम तकरीबन 930 साल तक रहे। जब हजरत बीबी हवा से अल्लाह की नाफरमानी हुई तो उसकी नाफरमानी के बाद हजरत आदम करीबन 100 साल तक रोते रहे, और आदम इस कदर रोए कि आपकी दाएं आंख से इतने आंसू निकले कि जितना पानी दरियाए दजला से निकलता है, और आपकी बाईं आंख से इतने आंसू निकले कि जितना पानी दरियाए फरात से निकलता है। लेकिन अफसोस, हजरत आदम सिर्फ एक गलती पर 100 साल तक अल्लाह के डर से रोते रहे, लेकिन ये आदम की औलाद 100 मर्तबा गलती करने के बावजूद भी अल्लाह के अजाब से नहीं डरती। लेकिन अनकरीब एक ऐसा वक्त भी आएगा जब ये आदम की औलाद तड़प तड़प कर अल्लाह से माफी मांगेगी, लेकिन अल्लाह उन्हें माफ नहीं करेंगे। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह पाक हम सबको दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन।